हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक और खुशखबरी के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक और वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए यूपीएसआई की। तो जान लेते हैं हम इस वैकेंसी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इनके सबसे पहले हम पोस्ट के नाम जान लेते हैं। किन किन पोस्ट पर, 3 अलग-अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, उन तीनों के हम नाम जान लेते हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल जो आपकी कैटेगरी है उसमें ये वैकेंसी है ग्रुप सी की। तो यहाँ पर इनकी पोस्ट की संख्या जो है वो 268 है। यूपीएसआई की जो कॉन्फिडेंशियल वैकेंसी है उसकी 268 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपकी एएसआई की वैकेंसी है आपकी लिपिक की यानी कि टाइपिस्ट की, उसकी पोस्ट आपकी 449 है। थर्ड नंबर पर जो आपकी वैकेंसी है वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक की, इनकी पोस्ट कितनी है? 204। तो यहाँ पर कुल 921 आपकी पोस्ट यहाँ पर हैं। तो इसके आगे हम अगर बात करें तो ये इनको सब कैटेगराइज करके बताया गया है कि इस वाली ये जो पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई की जो आपकी वैकेंसी उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। ये जनरल वालों की कुल इतनी वैकेंसी हैं और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वगैरह इन सब के बारे में आपको नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पर जो मेन इसके पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और जो नीचे जरूरी बातें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर ये देखिए भाई, समय सारणी आवेदन की और इनकी जो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म फिलिंग डेट, वो है आपकी 7 जनवरी से लेके और लास्ट डेट 28 जनवरी है। और यहाँ पर जितनी भी संशोधन की तिथि या शुल्क जमा की तिथि है वो है 30 जनवरी। इसके आगे अगर हम बात करें तो आवेदन का शुल्क आपका 400 रुपये होने वाला है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन योग्य होंगे, तो भाई वो तो अपने भारत के नागरिक सभी होते हैं, तो वो लोग भर सकते हैं। और जो तिब्बती शरणार्थी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट जो आपकी यूपीएसआई की पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएट, फर्स्ट पॉइंट है आपका, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा जो आपका पॉइंट है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। ठीक, सेकंड पॉइंट आपका टाइपिंग का है। थर्ड जो है वो उसमें आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कम से कम 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और फोर्थ जो आपका पॉइंट है उसमें आपका ओ लेवल का डिप्लोमा नेसेसरी है आपके लिए। ठीक, अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, यहाँ पर अगर हम एएसआई की बात करें तो सेम उसमें भी वही प्रोसेसिंग है। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है फर्स्ट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर आपका टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो क्या है भाई? थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट में आपका ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, और अगर हम आगे की बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद की वैकेंसी के बारे में, इसकी शैक्षिक अर्हता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स फील्ड से, वाणिज्य में स्नातक, यानी कि आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस टाइपिंग स्पीड हिंदी की चाहिए सिर्फ आपको 15 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और वही आपका ओ लेवल का डिप्लोमा इसमें भी मस्ट है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपकी जो एज के से रिलेटेड बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, वे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 वर्ष का और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस एज ग्रुप में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एग्जैक्ट डेट जान लेते हैं हम, तो 1/7/1995 यानी कि 1 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 के मध्य जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगी तो आप आराम से बैठकर पढ़ लीजिएगा। हम सब यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है आपका वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। इससे पहले वाला जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन अब से ये ऑनलाइन ही हुआ करेगा। तो कुल इसमें 400 अंक होंगे, यानी कि 200 प्रश्न होंगे और उनके 400 अंक होंगे। कैसे भाई? एक एक जो पेपर होगा जैसे कि सामान्य हिंदी, कंप्यूटर,
4 आपके सब्जेक्ट होंगे, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और आपका रीजनिंग। ये 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं, इनमें 100-100 मार्क्स यानी कि 50-50 क्वेश्चन आएँगे, सभी में 100-100 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और इसमें कुल समय कितना आपका 2.5 घंटे का। इन सभी सब्जेक्ट को, इन सभी प्रश्नों को हल करने का समय आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए भर्ती के लिए भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपके 100 मार्क्स के ये सभी हैं, तो इसमें कम से कम आपको 35 नंबर तो लेकर आने ही पड़ेंगे और ओवरऑल आपके 160 नंबर होने ज़रूरी हैं। ठीक, अगर आपके इतने से भी कम नंबर आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? क्वालीफाई करने के लिए सभी सब्जेक्ट में 35% और ओवरऑल आपको 40% अंक लाने ज़रूरी हैं, ठीक है? आगे की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है भई? नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह का दे रखा है, ये सब आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके ये जो एग्ज़ाम हो जाएगा आपका रिटन एग्ज़ाम, इसके बाद आपकी शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा, जिसमें आपका क्या-क्या है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाएगा और 3rd नंबर पर आपका क्या है भई, शारीरिक मानक परीक्षण में इसमें आपको वो बताया गया है हाइट वगैरह आपकी। जनरल जो लोग हैं उनके लिए, जनरल, एससी, ओबीसी उनके लिए 163 सेंटीमीटर होगी हाइट और जो आपके एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होगी। नेक्स्ट जो आपका चेस्ट है, उसका सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर आपका 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन रहेगा और अनुसूचित जनजातियों वालों के लिए भाई 75 सेंटीमीटर बिना विदाउट एक्सपेंशन और 80 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपकी अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनकी 145 सेंटीमीटर और महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, ठीक। इसके बाद आपका ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। तो वही उसी के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन आपका टाइपिंग टेस्ट। तो इन सभी को करने के बाद जो आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो भई फिर उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, उसके बाद होगा आपका सिलेक्शन। में इन सारी प्रोसेसिंग के बाद आपका मेडिकल भी होगा, देन आपका सिलेक्शन जो आपकी मेरिट वगैरह बनेगी, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये सभी की पॉइंट्स थे इस वैकेंसी के बारे में आपके। आशा करती हूँ कि आपको छोटी-सी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।